नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आपका दोस्त विजय कुमार इंसान। और दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्शन हैंडल के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जब हम मार्केट के अंदर लोगों को प्लान देते हैं, जब लोगों को हम प्रेजेंटेशन देते हैं, तो लोगों के अलग अलग तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं। जो ऑब्जेक्शन हमारे सामने लोग करते हैं, जैसे बोलते हैं कि ये जो नेटवर्किंग का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, ये बिजनेस सही नहीं है, ये बिजनेस फंसने और फंसाने का बिजनेस है, ये लूटने का बिजनेस है। जब ये ऑब्जेक्शन हमारे सामने आता है तो इस ऑब्जेक्शन को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों का मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं किस तरीके से इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करता हूं, सामने वाले प्रोस्पेक्ट के सामने किस तरीके की मैं बात रखता हूं कि जिससे वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी वो ज्वाइन हो जाए और भी लोगों को अपने साथ लेकर आए। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूं। एक फार्मर था, गरीब इंसान था, उसके दो बेटे थे और वो तीनों बहुत ही ज्यादा सख्त मेहनत करते थे। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद उन्होंने कुछ जमीन खरीद ली। बहुत सारी जमीन में मेहनत करने के बाद वो बहुत ज्यादा अमीर बनने लग गए। बहुत सारा पैसा कमाने के बाद अमीर हो गए। तो अब वो जो फार्मर था, वो जो किसान था, जब उसका अंतिम समय आया, वो अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाकर बोलने लगा कि बेटा मेरी एक बात को याद रखना, मेरे मरने के बाद जो भी जमीन है अपनी, जमीन के दो बंटवारे नहीं होना चाहिए और इस जमीन में से जो भी अर्निंग होगी और आप दोनों भाई उसका आधा आधा बांट लेना, आधा आधा जो पैसा वो बांट लेना। लेकिन बात क्या याद रखना कि इस जमीन के दो बंटवारे नहीं होना चाहिए। इतना कहने के बाद वो जो फार्मर होता है उसकी डेथ हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद अब उसके जो दो बेटे होते हैं बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारा और खूब पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाने के बाद अमीर हो जाते हैं। और उसके बाद होता क्या है, दोनों भाइयों में से जो बड़ा भाई होता है उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ साल के बाद उसके 5 बच्चे भी हो जाते हैं। अब जो छोटा भाई होता है वो अनमैरिड होता है, वो कुंवारा रह जाता है, उसकी शादी नहीं होती। तो एक बार जो बड़ा भाई होता है रात को सो रहा जब होता है तो रात के 11-12 बजे उसके दिमाग के अंदर, उसके ब्रेन के अंदर एक कीड़ा आता है। नेगेटिव वाला कीड़ा नहीं, पॉजिटिव वाला कीड़ा आता है। वो सोचता है कि यार मेरे पास तो मेरे 5 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैं खुद हूं, हम तो कमाने वाले हैं, मेरा छोटा जो भाई है उसकी शादी भी नहीं हुई, चलो हम अपने बाप की जो बात थी उसको हम फॉलो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमारी जमीन का बंटवारा तो नहीं हुआ। लेकिन जो मेरे पास इतनी ज्यादा लोगों की फौज है, मेरे बच्चे हैं, क्यों ना मैं ऐसा करूं, मेरे भाई को तो बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, वो अकेला है, मैं अपने भाई की हेल्प करना चाहता हूं। अब बड़े भाई ने क्या किया, उस रात अपने घर में से एक अनाज की बोरी अपने कंधे पे उठाई और अपने छोटे भाई के घर में चला जाता, वहां पे छोड़ देता है। तो छोटा भाई जो होता है वो भी रात को सोने वाला होता है, उसके भी ब्रेन के अंदर एक पॉजिटिव कीड़ा आता है कि यार मेरी तो चलो शादी नहीं हुई, मेरे घर का उतना ज्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन जो मेरा बड़ा भाई है मेरे से उसको पैसा ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि उसके 5 बच्चे हैं, उसके घर का खर्चा ज्यादा है। छोटा भाई सोचता है मैं भी अपने भाई की हेल्प करूं। उसके दिमाग के अंदर भी, ब्रेन के अंदर पॉजिटिव कीड़ा आता है। अब छोटा भाई भी अपने घर से क्या करता है, अनाज की बोरी अपने कंधे पे उठाता है और अपने भाई के घर में छोड़ आता है। ऐसे करते करते काफी समय तक ये सिलसिला चलता रहता। दोनों भाई चुपके चुपके रात को एक दूसरे की हेल्प करते रहते, एक दूसरे की सपोर्ट करते रहते हैं। एक रात क्या होता है, बात को दोस्तों ध्यान से सुनना। एक रात क्या होता है, बड़ा भाई जब अपने घर से अनाज की बोरी लेकर जा रहा होता है तो आगे से छोटा भाई भी अनाज की बोरी लेकर आ रहा होता है। तो क्या होता है, रास्ते में दोनों एक जगह पे जब सामने आते हैं तो ऐसे टकरा जाते हैं। जब दोनों टकराते हैं तो जो बड़ा भाई है, जो छोटा भाई है, दोनों का अनाज का जो बोरी होता है वो नीचे गिर जाता है। अब दोनों भाई एक तरफ देखना शुरू कर देते हैं, देखने के बाद कुछ बोलते नहीं है और फिर उसके बाद दोनों भाई अपनी अपनी बोरी उठाते हैं। बड़ा भाई छोटे घर में, छोटे भाई के घर में वो अनाज की बोरी रखाता है और जो छोटा होता है वो बड़े घर के, बड़े भाई के घर में लेकर जाता है। अब क्या होता है, इस स्टोरी के माध्यम से दोस्तों मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, इसमें से हमें क्या सीख मिलती है। दोस्तों जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है ना,
जे बिजनेस फंसने फसाने का बिजनेस नहीं है, जे भी बिजनेस एक दूसरे की सपोर्ट करने का बिजनेस है, हेल्प करने का बिजनेस है। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, इस जगह पे हम ज्वाइन होते हैं, इस जगह पे, और हमारे ऊपर कौन होता है, जे होती है हमारी अपलाइन, और इसके जे हम है ऊपर कौन, हमारी अपलाइन, और नीचे कौन होता है, हमारी डाउनलाइन। अब जो ऊपर वाली अपलाइन है, अपलाइन पूरी नॉलेज अपनी ट्रांसफर करती है इस बंदे को, हमको पूरा डुप्लीकेट करती है, चुपके चुपके चोरी चोरी भी इसकी सपोर्ट करती है। जब भी अपलाइन फोन करती है, डाउनलाइन को मोटिवेट करती है काम के प्रति, और उसको पॉजिटिव करती है किस तरीके से आगे प्रमोटिंग करना है, किस तरीके से बिजनेस को डेवलप करना। अपलाइन जो होती है इस बंदे की सपोर्ट करती है। अब ये जो बंदा होता है, जे हम होते हैं, हम अपने इस नीचे वाले की भी सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से दोस्त क्या होता है, जब अपलाइन इसकी सपोर्ट करती है और इसकी सपोर्ट करने के बाद अपलाइन को भी बेनिफिट होता है और इसको भी होता है। अब जे भी नीचे सपोर्ट करता है अपनी डाउनलाइन की, तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब क्या है, जे जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को बदलिए, इसके बिजनेस को मॉडल को देखिए, इस इंडस्ट्री की पावर को देखिए। जे बिजनेस फंसने फसाने का नहीं है, जे लोगों की हेल्प करने का बिजनेस है। नेटवर्किंग हमें क्या सिखाती है, नेटवर्किंग हमें सिखाती है कि नेटवर्क बिल्ड करो, लोगों को बिल्ड करो, रिलेशनशिप को बिल्ड करो। देखिए दोस्त, नेटवर्किंग के अंदर हमारा खून का रिश्ता तो नहीं होता, लेकिन इसके अंदर हमारा बिजनेस का रिश्ता जरूर होता है। इसमें हेल्प की जाती है। जो भी बड़ी अपलाइन है वो अपनी डाउनलाइन को पूरी नॉलेज देती है, ट्रांसफर करती है, डुप्लीकेट करती है, क्योंकि ये जो नेटवर्किंग का बिजनेस है डुप्लीकेट का ही बिजनेस है। मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताना चाहता हूं, दुनिया का चाहे कोई भी काम है, कोई भी कार्य है, उसके अंदर डुप्लीकेट जो होते हैं लोग जल्दी से नहीं करते। क्यों नहीं करते, एग्जांपल में बताना चाहता हूं। जैसे ट्रैक्टर मैकेनिक है, कार मैकेनिक है, स्कूटर मैकेनिक है, चाहे डॉक्टर है, एडवोकेट है, इंजीनियर है, कोई कपड़े वाली शॉप है, चाहे कोई भी काम है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से मान लीजिए कि स्कूटर मैकेनिक है, एक स्कूटर मैकेनिक के पास एक बंदा सीखने के लिए जाता है। अब उसका जो मालिक होता है स्कूटर मैकेनिक का, वो अपने बंदे को अच्छी तरीके से डुप्लीकेट नहीं करता, उसको पूरा काम जल्दी नहीं सिखाता। उसको पता है स्कूटर मैकेनिक को, अब ये बंदा जो मेरे पास सीखने के लिए आया है, इसको अगर मैं बहुत जल्दी सिखाऊंगा, डुप्लीकेट कर दूंगा, अगर कुछ दिनों के बाद अगर मेरे सामने जो अपना दुकान खोल लेगा, तो जितने मेरे कस्टमर हैं, मेरे कस्टमर में से आधे जो कस्टमर हैं, आधे ग्राहक इसके पास चले जाएंगे और मेरा प्रोसेस भी डाउन होगा। आज चाहे कोई भी दुकानदार है, कोई भी शॉपकीपर है, दुनिया का कोई भी काम है, वो पूरी नॉलेज डायरेक्ट जल्दी से ट्रांसफर नहीं करता। उसको पता, अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा, अगर मेरी मार्केट के सामने अपना जो शोरूम भी बनाकर बैठ जाएगा, कोई भी काम शुरू कर लेगा, तो मेरा प्रोसेस डाउन जाएगा। तो दोस्तों, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है थोड़ा सा दुनिया से उल्टा है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर कोई भी अपलाइन है, वो अपलाइन डेफिनेटली श्योर है अपनी डाउनलाइन की हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि अपलाइन को पता है कि मैं अगर अपनी डाउनलाइन की हेल्प करूंगा, उससे डाउनलाइन का भी बेनिफिट है, तो अपलाइन का भी बेनिफिट है। अब ये जो नीचे वाला जे भी डायरेक्टली नीचे अपनी डाउनलाइन को जल्दी से जल्दी डुप्लीकेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर लोगों की भलाई का बिजनेस है। मेरे कहने का दोस्त मतलब क्या था, स्टोरी के माध्यम से क्या समझाना चाहता था, ये जो बिजनेस है ना, ये रिलेशनशिप का बिजनेस है, लोगों को बिल्ड करने का बिजनेस है। इसमें क्या है, लोगों की हेल्प की जाती है, लोगों की सपोर्ट की जाती है। दोस्तों, अपनी सोच को बदलिए, एक बार नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को समझिए, इस पर सर्च कीजिए और इसको कीजिए, और जिंदगी में अंदर अपने बड़े बड़े सपने जो हैं उसको पूरा कीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर मिलते हैं।